ओम नमो नारायण। प्रातःकालीन बेला में आप सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, नमस्कार, प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अस्तु मा सद्गमय तम सुरमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टे दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को। वार्म के लिए खड़े हो जाना है। सिद्धि संग अविनाश, देव दरस थारा भगताने। भोग लगावा पुष्प चढ़ावा चरणा हमारी है।
विनती सुन ली शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की मारो मन हर्षायो है। बरसेगा अब रस कीर्तन में भक्तो महिमा भारी है। शब तरस को भारी है। हम भी गहरी सांस लेना। मेरे घर से दूर है माँ गंगा का तीर, सांस ली जा रही है उसी गंगा वो का मूत्र पवित्र है जैसे गंगा का नीर। मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन को की सेवा। मन मस्त फकीरी धारी है अब सीधा रखना है। कहीं पूरा नीचे टच नहीं होता है तो कोई बात नहीं। गो की सेवा, 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 गो की सेवा। मन मस्त, ओ मन मस्त, मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन को की सेवा। मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन को की सेवा। देवाय नमः। अब धन्य है गैया मैया की सेवा का अवसर पाया है। हम धन्य है गैया मैया की सेवा का अवसर पाया है। जो पिया दूध दही घृति ईमानदारी के साथ उसका जीवन मुस्काया है। इंद्राय नमः। अब जीवन है लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे की सांस। अब जीवन है भोगे अर्पण। गैया प्राणों से अगर हाथ टच नहीं होता है तो घुटने को मोड़कर हाथ टच कर लेना। मन दोनों बच्चों की साइड में अपने बच्चों को सीधा करने की कोशिश। फकीरी धारी है अब एक ही धुन को की सेवा। मन ऊपर की तरफ देखने की कोशिश। धारी है अब एक ही धुन को की सेवा। घुटना और अपना सीना जमीन पर, ठोडी जमीन पर, नजर सामने। ऋषियों मुनियों संतों की माँ
मानव की माँ भगवान की माँ ऋषियों मुनियों संतों की माँ मानव की माँ भगवान की माँ जो पूर्व जमाने की सेवा हमें परंपरा फिर लानी है वो सेवा का इतिहास रचे अपनी तो बारी है मन मस्त ओ मन मस्त मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही पुण्य को की सेवा मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन गो की सेवा इसी समय और कलयुग आया हो हत्या कलयुग की छाया इस समय और कलयुग आया गो हत्या कलयुग की छाया नेता नहीं रोके गो हत्या वो काम हाथ अपने आया सभी को जोड़े गो सेवा से सबको जोड़े गो सेवा से वो भक्ति शक्ति हमारी है मन मस्त ओ मन मस्त मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन को की सेवा मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन गो की सेवा एक ही धुन गो की सेवा की सेवा की सेवा। लंबी गहरी सांस लेना जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना जब भी हम योगा करने जाते हैं तो पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है और वर्तमान परिस्थितियों में जो सूर्य नमस्कार है वो सबसे उत्तम क्रिया मानी गई है इस कोरोना रूपी वायरस से लड़ने के लिए। तो लगभग 10 से 12 सूर्य नमस्कार हमें नियमित रूप से करने चाहिए और उसके बाद में 6 क्रियाएं हम करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। दोनों पैरों में फासला, कोशिश करना है अपना पेट और अपना चेस्ट ये दोनों जमीन पे लग जाए। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, पीछे से पैरों को नहीं उठाना, इस तरह से ये दूरी नहीं होनी चाहिए। ये लगा दोनों हाथों के सहारे धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश।
उसके बाद में थोड़ा सा विश्राम, और विश्राम का मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेना, और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों घुटने सामने से मिला लेना है, शशक आसन। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर लेना, पेट को पूरा अंदर की तरफ लेके जाना। और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश। गर्दन को उठाकर सामने देखना। कोशिश करना है प्रत्येक क्रिया अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पूरा पेट अंदर की तरफ ले जाना। दाईं हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। पुनः एक बार इसी क्रिया को करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना। दाहिनी हथेली नाभि पर, बाईं हथेली उसके ऊपर। पुराना ब्लड प्रेशर का पेशेंट क्यों ना हो, ठीक हो जाते हैं। फिर से एक बार, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। पेट के ऊपर दबाव आता है, इसलिए पेट की चर्बी भी कम होती है। गोमुखासन। आज दो कहानियों के माध्यम से भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कैसे सुखी रहता है, या भगवान उसका कार्य कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो घुटना नीचे से वो हाथ पीछे, दूसरा हाथ ऊपर से, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। दूसरी साइड। जो घुटना नीचे वो हाथ नीचे से। ये कोई पाबंदी नहीं है कि जो घुटना नीचे हो वही हाथ नीचे से आए। ध्यान रह जाता है, कई बार क्या होता है कि हम वही हाथ नीचे से ले आते हैं। राम। सुप्त वज्रासन। दोनों एड़ियों को साइड से निकाल लेना है।
दोनों कोहनियों के सहारे धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जबरदस्ती नहीं करना है शरीर के साथ। और जब वापस बैठे तो कोहनियों का सहारा लेते हुए वापस बैठना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचकर ताड़ासन। दोनों घुटने सामने से मिला लेने हैं, दोनों हाथ जंघा पर। दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे वापस बैठ जाना है। एक खास बात है सुप्त वज्रासन की, जब हम लेटते हैं ना तो हमारा पूरा जो बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है, वो जमीन से टच होना चाहिए। ये हिस्सा ऐसे उठा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये उठा हुआ नहीं रहना चाहिए यहां से, ये पूरा जमीन पर लेटा हुआ। दोनों पैर सामने की तरफ खुलकर थोड़ा सा विश्राम। दाहिने घुटने को मोड़ लेना है। जो घुटना मोड़ा वो हाथ पीछे, वक्रासन। दूसरी साइड। श्राम। पंजों की क्रिया करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ट्विस्ट कर लेना है। रिवर्स। बटरफ्लाई। जितना एरिया हमारे शरीर के पास रख सकते हैं उतना नजदीक लाने की कोशिश। पहले धीमी गति से, फिर थोड़ा सा गति बढ़ा देना है और उसके बाद में तेज गति के साथ समापन कर लेना है। पूरा शरीर लचीला हो जाता है इस क्रिया को करने से। जो पैर की मसल्स खींची हुई होती है वो रिलैक्स हो जाती है, और जब वो मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर लचीला हो जाता है। श्राम। बाईं करवट लेते हुए लेट जाना है। पीठ के बल लेट जाना। एक बार मुंबई का एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बहुत तेज गति से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। लेट हो रही थी, जाके प्लेन में बैठ जाता है और प्लेन उड़ जाता है। दोनों हाथ कमर के नीचे, साइकिल चला लेना है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। जब हम योग से जुड़े तो पूरे विश्वास के साथ जुड़ना है हमें, क्योंकि मेडिसिन तभी असर करेगा जब हम उस पर विश्वास करते हैं। एक तरह से ये मेडिसिन का ही रूप है।
हमारे शरीर का ध्यान रख रहे हैं। रिवर्स। तो जब तक हम योगा पर विश्वास नहीं करेंगे वो क्रिया हमें फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। श्राम। तो जैसे ही प्लेन उड़ता है थोड़ी देर बाद में मौसम खराब हो जाता है और पायलट एक एयरपोर्ट पर उस प्लेन को उतार देता है। क्योंकि वो प्लेन आगे जाने की स्थिति में नहीं था मौसम खराबी की वजह से। वो डॉक्टर को बहुत बड़े सेमिनार को जो आयोजित किया गया था उसमें मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहां पर स्पीच देने के लिए जाना था। वो झुंझलाहट से भर जाता है, कैप्टन से थोड़ा माथापची करता है और एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। दोनों पैर एक साथ जेसीबी चलाएंगे। गड्ढा खोद लेना है, पूरा गड्ढा खोदना। और अब जो गड्ढा हमने खोदा है उसमें अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा सारी भर देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देना है। रिवर्स। इस संसार में सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने दिया है। केवल अहंकार वो मानव का खुद का पैदा किया हुआ है। श्राम। उस अहंकार को भी साथ में दबा देना है। जैसे ही वो डॉक्टर बाहर निकला एक व्यक्ति वहां खड़ा था, उसने पहचान लिया, डॉक्टर साहब आप यहां पर कैसे? उसने कहा कि यार प्लेन से जा रहा था, रास्ते में मौसम खराब हो गया, अब करना क्या, परेशान हो रहा हूं। उन्होंने कहा यहां से 2.5 घंटे का रास्ता है जहां पर आप जाना चाहते हो, बाई टैक्सी चले जाइए। और एक टैक्सी किराए पर कर दी जाती है। डॉक्टर साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। थोड़ा सा सुकून उनको मिला कि चलो मैं समय से पहुंच जाऊंगा। दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, दोनों हाथ कंधे की सिधाई में खोल लेना। मरकट आसन, कमर दर्द का रामबाण इलाज। एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। बाई साइड मूव करना है और गर्दन का मूवमेंट बाई साइड। जिस तरह से पैर रहते हैं उसके दूसरी तरफ गर्दन। श्राम। रिवर्स। नीचे वाला घुटना जमीन पर, ऊपर वाला घुटना दूसरे घुटने से लगा हुआ। दोनों जो एडियां हैं हमारे शरीर के पास में, पंजे नीचे की तरफ झुके हुए, पूरा खिंचाव कमर में महसूस कर पाएंगे। बस ध्यान एक रखना है, कोई भी क्रिया झटके के साथ ना करें, फोर्स के साथ ना करें। रिवर्स। अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर ना करें। जब शरीर खींचता है तो सांस को खींचना है, शरीर ढीला छोड़ते हैं तो सांस को ढीला छोड़ देना है। श्राम। दोनों पैरों में थोड़ा फासला शरीर से भी कर देना है और आपस में भी कर लेना है। दोनों घुटने जमीन से लगेंगे। थोड़ा पैर को एडजस्ट करना पड़े तो कर लीजिए। गर्दन दूसरी साइड में, जिधर घुटना है उसके दूसरी साइड में गर्दन। श्राम। रिवर्स। कमर दर्द के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छी क्रिया। रिवर्स। रिवर्स। श्राम। आंधी तूफान आ ही रहा था, डॉक्टर चले जा रहा था, मन ही मन थोड़ा सा सुकून मिला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा।
इतने में वो ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, आंधी तूफान तेज हो गया था। डॉक्टर साहब को चिंता होने लगी, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते धीमी गति से चलते चलते एक झोपड़ी नजर आती है। ड्राइवर कहता है कि आप कहें तो एक बार थोड़ा सा यहां रुक लेते हैं, हम शायद रास्ता भी भटक गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ रुकना ही पड़ेगा हमें, और वो गाड़ी को पार्क करके उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। अर्ध पवन मुक्त आसन, दाहिने घुटने को मोड़ना है, पूरा बाहों में भरना और गर्दन को उठाकर घुटनों में लगाना, थोड़ी देर रोक के रखना। श्राम। इसी क्रिया को दूसरी साइड। जिनके कमर में दर्द है वो अपनी गर्दन को जमीन पर रख ले तो कमर दर्द की क्रिया बन जाती है ये। और अगर गर्दन को उठाकर घुटनों में लगा ले तो अर्ध पवन मुक्त आसन। पेट की चर्बी कम करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया। श्राम। कोई भी क्रिया हम करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि उस क्रिया को थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा रोकें, कम से कम 20 सेकेंड हम उसे रोकना सीखें। पवन मुक्त आसन, दोनों घुटनों को मोड़ लेना, दोनों हाथों से इंटरलॉक कर लेना है। गर्दन को उठाकर घुटनों में लगा। श्राम। कितना भी पुराना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम क्यों ना हो, सिक्योर करने में सहायता करता है। फिर से एक बार। रीढ़ की हड्डी की मसाज। राम। प्रत्येक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना। दाहिने घुटने को मोड़कर इंटरलॉक करते हुए पकड़ लेना है, दोनों हाथों से बाएं पैर को उठाकर बड़ा सा शून्य बनाना। पहले क्लॉकवाइज। जब वो कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बूढ़ी माई गीता अध्ययन कर रही थी। रिवर्स। डॉक्टर साहब और ड्राइवर ने पूछा कि माताजी हम थोड़ा आश्रय ले सकते हैं क्या, बाहर तूफान है। वैसे भी हमारी सनातन संस्कृति अतिथि देवो भव की रही है। उस माता ने कहा कि इसमें भी कौन सी पूछने की बात है, आइए विश्राम कीजिए। आप आपके पास में चरणामृत पड़ा हुआ है, उसे पीजिए, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। दूसरी साइड। रिवर्स। जैसे ही उन्होंने चरणामृत का सेवन किया, वास्तव में उनको एक अलग अनुभूति का अनुभव हुआ, थकावट उनकी दूर हो गई। दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। कंधरासन, सेतुबंध आसन। दोनों हाथों से एडी को पकड़ लेना, लंबी गहरी सांस भरना,
सांस को खाली कर देना, पेट को ऊपर की तरफ सिकोड़कर पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, विश्राम। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ देना। बुढ़ापे में कभी लाठी का सहारा ना लेना पड़े, अपने मेरुदंड को सीधा रखने के लिए चक्रासन। Breathe in, breathe out, विश्राम। लंबी गहरी सांस लेना है, बाई करवट लेते हुए बैठ जाना। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। पद्मासन लगा लेना है और कोशिश करें भले ही 1 मिनट का लगे, पद्मासन जरूर लगाएं। अगर जिनका पद्मासन थोड़ा मुश्किल से लगता है, जिनके घुटनों में दर्द है, वो सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या वज्रासन में बैठ सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना। बूढ़ी माई वहां पर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी। पास में एक 4 साल का बच्चा लेटा हुआ था, जिसको थोड़े थोड़े समय के बाद वो हिलाकर भी देख रही थी। डॉक्टर साहब ने पूछ ही लिया कि आप पूजा पाठ कर रही हैं, आप बहुत धार्मिक लगती हैं, ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरा पोता है, बहुत बीमार है और इसका इलाज एक वो बहुत नामी डॉक्टर है, वही कर सकते हैं। पहली बात तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, दूसरी बात अगर मैं उनके पास पहुंचूं उस डॉक्टर साहब के पास तो पता नहीं वो इसका इलाज करेंगे भी या नहीं करेंगे। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं और काफी समय से प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे उस डॉक्टर के पास पहुंचने का कोई उपाय बता दें, कोई रास्ता बता दें। डॉक्टर ने पूछा उस बूढ़ी माई से कि क्या नाम है उस डॉक्टर का? राम। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को थोड़ा सा रोकना और छोड़ देना।
विश्राम। उस बूढ़ी माई ने कहा कि उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर भटनागर है, मुंबई में रहते हैं। उस डॉक्टर की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, माता माई, आपकी आस्था में बहुत शक्ति है, आपके भगवान में बहुत शक्ति है। आपके इस गीता अध्ययन ने आपकी सुन ली, मौसम को खराब करके मेरे प्लेन को रास्ते में उतार दिया, मेरे ड्राइवर का पथ भ्रष्ट करके, रास्ता भटकाव करके, और मुझे आपके पास पहुंचा दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर भटनागर मैं ही हूं, मैं ही आपके पास चला आया हूं। और उन्होंने थोड़ी देर बाद जब तूफान रुक जाता है, उसी टैक्सी में माता को उस बच्चे के साथ बिठा के अपने साथ ले आते हैं और उसका इलाज करके उनको बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। ये होती है, अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो उसकी शक्ति, आस्था की शक्ति। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा भाग, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना और एक ही सांस में लगातार सांस लेना। जितना लंबा आप सांस ले सकते हैं, जितनी बार ले सकते हैं उतनी बार लेना है। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और चौथा भाग, लंबी गहरी सांस भरना है नाक से, दोनों हाथ ऊपर, नाक से ही सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। मध्यम गति, तेज गति के साथ समापन। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। कपालभाति प्राणायाम, सामने एक मोमबत्ती फूंक मार के बुझाना है, नाक से फूंक लगानी है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अगर प्राणायाम को हम आंखें बंद करके करें, जो पुराने योग साधक हैं जिनको सारी क्रियाएं आ गई हैं,
वो आंखें बंद करके करें, साथ में मेडिटेशन भी हो जाता है। केवल फूंक मारने पर ध्यान देना है, बाकी शरीर का हिस्सा बिल्कुल स्थिर रहेगा। केवल पेट अंदर बाहर होगा, कंधे बिल्कुल स्थिर, गर्दन बिल्कुल स्थिर। अगर हम चारों तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो परेशानी होगी। आप तो केवल फूंक मारने पर ध्यान दीजिए। एक बार एक गांव में संत आते हैं और कहा जाता है कि संत भगवान के दूसरे रूप होते हैं। अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक गुरु का बहुत बड़ा रूप होता है संत। गांव में जिस घर में रुकते हैं वो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, लेकिन आलसी भी होता है। व्यक्ति उसकी बहुत सेवा करते हैं संत की। संत उनसे कहते हैं कि आप एक काम क्यों नहीं करते, पूजा पाठ क्यों नहीं करते? तो वो व्यक्ति कहता है, किसान होता है, वो कहता है कि मैं मेरा खेत का काम करूं या पूजा पाठ करूं, इतना समय नहीं होता है मेरे पास। संत ने कहा कि कुछ नियम तो आपको बनाने चाहिए। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए रोज जाया करो, ये नियम बना लो। उस किसान ने कहा कि मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए रोज नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को आने जाने में आधा घंटे का समय लग जाता है। वो आधा घंटा मैं खेत में काम करूंगा ना। तो कहा कुछ तो नियम बनाने चाहिए आपको। क्या नियम बना सकते हो आप? तो उस किसान ने कहा कि मेरा पड़ोसी कुम्हार है एक, मैं उसको देखकर खाना खा लूंगा, ये नियम मैं बना सकता हूं। कहा ये तो बना सकते हो क्या? कि हाँ ये तो बना सकता हूं। पुराने जमाने में दो घरों के बीच में बाढ़ हुआ करती थी, एक दूसरा आराम से दिखता था। तो कहा चलो यही नियम बना लो, जब तक आप उस पड़ोसी का मुंह नहीं देख लोगे तब तक आपको खाना नहीं खाना है। और उसने वो नियम बना लिया। जैसे ही उसकी किसान की पत्नी उसको आवाज लगाती खाना खा लो, वो खड़ा होता, पड़ोसी को देख लेता और खाना खाने बैठ जाता। ये नियम बन गया उसका, नित्य प्रतिदिन का काम बन गया था उसका। श्राम एक दिन सुबह सुबह जो पड़ोसी कुम्हार था वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वो मिट्टी लाने के लिए चला जाता है। उस किसान को खेत में जाना था, उसकी पत्नी आवाज लगाती है खाना खा लो, और जैसे ही वो पड़ोसी को देखने के लिए खड़ा होता है, दिखाई नहीं देता, तो उसको आवाज लगाता है। तो उस पड़ोसी की पत्नी कहती है वो तो मिट्टी लाने के लिए गए हुए हैं खेत में। अब चूंकि उसका नियम था त्रिबंध लगाना है, मूल बंध, उड़ियान बंध, चालन बंध। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि को ऊपर खींचना, अपने कंष्ठा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रोक के रखना। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली करना, पूरा पेट अंदर की तरफ सिकोड़कर थोड़ी देर रोक के रखना। अपने पेट से मंदिर की आकृति बन जाए, इस तरह से इतना अंदर ले जाना है।
अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर बाहर हिलाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। विश्राम। अनुलोम विलोम, बाई नासिका से सांस खींचना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना और बाईं से छोड़ देना। अब उस किसान को पता था कि वो कुम्हार मिट्टी कहां से लाता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बस 5 ही मिनट में आता हूं, आप खाना लगाओ। और वो दौड़ के जाता है और उधर जो किसान जब मिट्टी खोद रहा होता है तो उसे एक सोने से भरा हुआ एक कलश नजर आता है और वो उस कलश को निहार रहा होता है। भगवान का आशीर्वाद, भगवान को धन्यवाद दे रहा होता है कि प्रभु आपने मेरा कल्याण कर दिया। वो बहुत आस्तिक प्रवृत्ति का था, भगवान में विश्वास रखने वाला, पूजा पाठ में ध्यान रखने वाला व्यक्ति था। उधर दूर से किसान ने उसको देख लिया और देखते ही वापस जाने लगा। तो उस कुम्हार ने उसको आवाज लगाया कि कैसे आए थे, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने देख लिया, अब मैं जा रहा हूं। किसान को तो उसका चेहरा देखना था और किसान कह रहा था कि मैंने देख लिया मतलब चेहरा देख लिया। लेकिन उस कुम्हार ने समझा कि उसने ये जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका है ना, ये देख लिया। तो उसने आवाज लगाई कि नहीं बताना मत किसी को, आजा अपन आधा आधा बांट लेते हैं। उस किसान को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया और आधा हिस्सा उसको दे दिया, आधा खुद रख लिया कि आधा आप रख लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आधा आप ले लो, आधा मैं ले लेता। एक छोटा सा नियम बनाया था, अगर वो नियम नहीं होता तो उसको आधा धन नहीं मिलता। वो तो अगर तो हम अपने जीवन में कोई नियम बना लेते हैं, अगर तो हम अपने जीवन में आस्तिक बन जाते हैं, अगर तो हम अपने जीवन में भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, तो हो सकता है थोड़ा समय जरूर लग जाए, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को हमारी सुननी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने के लिए, पूरे मन के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ। अगर आप अधूरे मन से, अधूरे प्रयास करके छोड़ेंगे तो शायद, अगर ऊपर वाले पे कहीं शंका आपने कर ली तो शायद वो आपकी हेल्प ना कर पाए। विश्वास करें तो पूरा करें। तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा कार्य है तो भी आपको, बुराई है तो भी आपको। और फिर हमें अपना कर्म करते जाना है। उस कर्म फल की आशा उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देनी है। जिस तरह से आस्था ने उस डॉक्टर को उस माई के पास पहुंचा दिया, माई को जाने की जरूरत ही नहीं हुई। वो परम पिता परमेश्वर ने ऐसा जाल बनाया कि वो डॉक्टर अपने आप वहां पहुंच गया। उस नियम ने उस किसान को उस कुम्हार के पास पहुंचा दिया। ये परिस्थितियां ऐसी बना देता है ऊपर वाला। ऊपर वाले की लीला को हम नहीं समझ सकते, बस हमें उसके ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना और बाईं से छोड़ देना।
लेकिन होता थोड़ा सा उल्टा है ना। जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो वो पूरी आस्था रखता है भगवान में, और जब थोड़ा सा हो जाता है तो अहंकार कर लेता है अपने आप पर। देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कमा लिया। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान करना है 3 बार। उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण 3 बार, लंबा गहरा ओम का उच्चारण। पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क